नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 17 जुलाई शनिवार शाम श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। विभिन्न किसान संगठनों की ओर से शनिवार सुबह पदमपुर धान मंडी शेड के नीचे किसान पंचायत का आयोजन किया गया। यह किसान पंचायत 11 जुलाई को पदमपुर स्थित एक पैलेस में भाजपा कार्य समिति की बैठक के दौरान किसान नेताओं की ओर से भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाने पर पदमपुर पुलिस थाने में किसानों पर मामला दर्ज करवाने के विरोध में बुलाई गई। किसान पंचायत की अध्यक्षता पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल ने की। इस मौके पर वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान इस झूठे मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। वे इस मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक किसान भाजपा के हर कार्यक्रम का विरोध करेंगे और कृषि कानून रद्द करवाकर ही दम लेंगे। वक्ताओं ने कहा कि आज की पंचायत किसानों को 11 जुलाई को हुए घटनाक्रम के बारे में अवगत करवाने के लिए बुलाई गई है ताकि वे भी सचेत रहें। राजस्थान में बढ़ते दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब बिना सीट बेल्ट व बगैर हेलमेट वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। खास बात यह है कि अब दुपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। परिवहन आयुक्त व विशेष शासन सचिव महेंद्र सोनी के प्रदेश के पुलिस आयुक्त सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों व सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित करने के बाद 24 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुख्य मार्गों पर वाहनों की जांच के दौरान सीट बेल्ट व हेलमेट के लिए समझाइश की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक BL सोनी और अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश MN ने VC के जरिए प्रदेश भर के ACB अधिकारियों से बातचीत की। उच्च अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की धरपकड़ व लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर की ओर से DYSP भूपेंद्र सोनी, वेद प्रकाश लखोटिया, CI विजेंद्र शीला ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन आज दोपहर मुख्य बस स्टैंड के हालात देखने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने परिवहन विभाग कार्यालय व ड्राइविंग ट्रैक का निरीक्षण भी किया। जिला कलेक्टर ने बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था, यात्रियों के लिए पेयजल की सुविधा के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर रोडवेज के आला अधिकारी भी उपस्थित थे। श्रीगंगानगर में वाणिज्य कर विभाग ने शनिवार को नई धान मंडी स्थित दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में शिविर लगाया। इसमें व्यापारियों को एमनेस्टी स्कीम के फायदों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही वेट की बकाया मांगों का सूचना प्रपत्र उपलब्ध करवाया गया। शिविर में वाणिज्य कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन राजेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त रामेंद्र सिंह, राज्य कर अधिकारी सुमित रावल, कनिष्ठ सहायक अजय कुमार थोरी आदि ने व्यापारियों की कर संबंधी समस्याओं का समाधान किया। मानसून के राज्य में प्रवेश में देरी के चलते श्रीगंगानगर क्षेत्र के किसान हाल बेहाल है। कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी व उमस से हर कोई परेशान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से किसानों को उम्मीद थी कि 11 से 15 जुलाई के बीच बारिश हो जाएगी, मगर जिले के कुछ भागों में ही बूंदाबांदी हुई। इससे कोई ज्यादा राहत नहीं मिली। इन दिनों पड़ रही गर्मी से फसलों को नुकसान हो रहा है। बारिश नहीं होने से वन विभाग का पौधारोपण अभियान भी लेट हो रहा है। विभाग बारिश होने के बाद वनोत्सव का आयोजन कर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करेगा। मौसम विभाग के जयपुर कार्यालय के अनुसार 18 व 19 जुलाई को बीकानेर संभाग में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मानसून में देरी के चलते किसानों की ओर से इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लंगर और यज्ञ आदि किए जा रहे हैं। शाहदोल शहर कस्बे में सौहार्दपूर्ण वातावरण से उपलब्धियां मिलती है। वास्तव में जिन दुखी लोगों के लिए न्यायालय बनाए गए हैं उन्हें त्वरित न्याय मिले, यही हमारा उद्देश्य है और इससे हम सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। यह बात शनिवार को जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने शाहदोल शहर में ADJ कोर्ट का लोकार्पण करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता, न्यायाधीश व कर्मचारी हम सभी लोग उस पक्षकार के लिए बने हैं, उन्हें त्वरित न्याय देने में सहयोग करें। सभी लोगों को शीघ्रता से न्याय प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से यहाँ नियमित रूप से ADJ कोर्ट प्रारंभ की गई है। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर स्थित एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने ही 1.5 लाख रुपए से अधिक की राशि का गबन कर लिया। जवाहरनगर पुलिस ने अदालत से प्राप्त इस गासे के आधार पर कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार SK फिनकॉर्प लिमिटेड के लीगल एडवाइजर सुनील सामोता की ओर से कंपनी की स्थानीय शाखा के कर्मचारी पवन पुत्र मनीराम निवासी 16L ख्यालीवाला के खिलाफ 1,61,952 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। केसरी सिंहपुर के निकटवर्ती गांव 14Q
ईंट भट्टे के निकट आज सुबह आर्मी ट्रक व बोलेरो जीप में भिड़ंत हो गई। हादसे में जीप में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक गंभीर घायल को श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार हादसे के शिकार लोग गांव 6 विधनूर के रहने वाले हैं। यह परिवार पंजाब से मलेरकोटला की दरगाह पर दोख लगाने के बाद बोलेरो जीप में सवार होकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में चालक श्रवण कुमार बावरी को नींद की झपकी आने पर जीप सेना की ट्रक से टकरा गई। शाहदोल शहर में महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने आज उपखंड अधिकारी को पदमपुर की घटना के विरोध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने पहुंचे जाट समाज के लोगों को संबोधित करते हुए रंजीत सारन ने बताया कि भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में जा रहे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ब्रिज मोहन सारन को कुछ लोगों ने रोका, गाली गलौज की और अपशब्द भी कहे। श्रीगंगानगर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर उप शाखा श्रीगंगानगर द्वारा स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ को शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। इससे पहले विधायक निवास पर प्रदर्शन भी किया गया। उप शाखा मंत्री मनीष जग्गा ने बताया कि ज्ञापन में मुख्य रूप से शिक्षकों की स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने, एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने सहित विभिन्न मांगे शामिल की गई। श्रीगंगानगर में 2 दिन के अंतराल के बाद शनिवार को जिले के 110 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया। इनमें से 11 केंद्रों पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग वालों को टीका लगाया गया। इसके अलावा सुबह 8 बजे स्लॉट ओपन किया गया था। वहीं 99 केंद्रों पर ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन किया गया। सभी जगह कोविशील्ड की दोनों डोज लगाई गई। इसमें भी दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता दी गई। आज भी अनेक स्थानों पर टीकाकरण के लिए लंबी कतार लगी रही। आरसीएचओ डॉक्टर एचएस बराड़ ने बताया कि कल जिले के लिए कोविशील्ड की 18,500 डोज मिली थी। श्रीगंगानगर के सेठ गिरधारी लाल बिहानी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के अधीन शिक्षा प्रकल्पों में अध्ययन कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रतिभाओं को शनिवार को ट्रस्ट के अध्यक्ष जयदीप बिहानी ने सेठ जीएल बिहानी सनातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में ट्रस्ट के अधीन शिक्षा प्रकल्पों में अध्ययन कर चुके एक छात्र और 2 छात्राओं का चयन हुआ है। कार्यक्रम में बिहानी ने अंकित मेमानी, अनुसुईया सारन और आकांक्षा डुंडारा को सम्मानित किया। बिहानी ने कहा कि वे जिस पद पर भी रहें, जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करें। श्रीकरणपुर कस्बे के गांव 40F में हरप्रीत सिंह का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। वह गांव 40F निवासी किसान बलदेव सिंह के पुत्र हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं होने के बावजूद अपनी अथक मेहनत से प्रथम बार में ही उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। हरप्रीत सिंह की 439वीं रैंक आई है। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने करणपुर के ज्ञान ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय में 365 हेड में की। श्रीगंगानगर शहर में आरयूआईडीपी की देखरेख में सालों से चल रहे सीवरेज कार्य की गति मानसून को देखते हुए तेज करने के दावे किए जा रहे हैं। ये दावा आरयूआईडीपी व एल&टी कंपनी दोनों ही कर रही है, लेकिन शहर के अलग अलग इलाकों से लोगों की आ रही शिकायतें इन दावों की पोल भी खोल रही है। जवाहरनगर सेक्टर नंबर 7 में पेयजल विभाग कार्यालय परिसर के सामने वाली मेन रोड की हालत पिछले 1 साल से बिगड़ी हुई है। इन मार्ग के पास रहने वाले जगजीत सिंह, निर्मल, विनोद कुमार, जसन सिंह, कृष्ण गोदारा, ममता व रेखा चांदना आदि लोगों ने बताया कि वाटर वर्क्स के ठीक सामने वाली मेन रोड पर करीब 7 माह पूर्व सड़क खोदकर पाइपलाइन बिछाने का काम एल&टी कंपनी कर रही थी, जिसको बाद में अधूरा ही छोड़ दिया गया। गजसिंहपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रभजोत कौर व स्टाफ ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर ग्रामीणों को बच्चों का विद्यालय में नामांकन करवाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य प्रभजोत कौर ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं विद्यालय में बच्चों के लिए खेल कूद का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।